हे गाइस, दिस इज़ ओम प्रकाश सैनी और हम डिस्कस करेंगे कि जो सोर्स चार्ज होता है और जो टेस्ट चार्ज होता है ये क्या होता है। देखिए, जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, मान लीजिए कि ये कोई चार्ज है ए मान लेते हैं, इसके चारों ओर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। ये लाइंस क्या होंगी? ये हैं इलेक्ट्रिक फील्ड। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इस जो ये चार्ज है ए, इससे हम कुछ डिस्टेंस पर मान लेते हैं, यहाँ पर ये कोई पॉइंट बी है, यहाँ पे हम इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए हम यहाँ पे एक दूसरा चार्ज लेते हैं जो पॉजिटिव लेते हैं, और इसकी जो वैल्यू है वो हम लेते हैं लॉ। तो इसमें दो बातें ध्यान रखनी है। एक तो जो जहाँ पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पे जो हम चार्ज अज्यूम कर रहे हैं या लेके आ रहे हैं वो एक तो पॉजिटिव होना चाहिए और उसकी जो क्वांटिटी है वो स्मॉल होनी चाहिए। इसका कारण क्या होता है, इसका रीज़न क्या होता है? इसकी वैल्यू कम होने से ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्पैक्ट नहीं करेगा, जिससे यहाँ पे जो कैलकुलेशन कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू दिस ए चार्ज, तो वो रियल हमें मिलेगी। अगर यहाँ पे हम ज़्यादा वैल्यू का ले लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज, तो ये इसके इलेक्ट्रिक फील्ड को इम्पैक्ट करेगा, जिससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बी पॉइंट पे हम कैलकुलेट कर रहे हैं वो रियल नहीं मिल पाएगी। और पॉजिटिव क्यों लेते हैं? क्योंकि जो पॉजिटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल हाई होता है और जो नेगेटिव चार्ज होता है उसका पोटेंशियल लो होता है। तो पोटेंशियल हाई होने की वजह से इसकी वैल्यू तो कम है, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड तो कम है, लेकिन पोटेंशियल हाई होने से हम इसके जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन इजीली कर सकते हैं। तो ये हम जहाँ पर ये बी पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, वहाँ पर हम जो ये पॉजिटिव चार्ज अज्यूम कर रहे हैं या लेके आ रहे हैं, इसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। और जिसके लिए, यानी कि जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हैं उसको बोलते हैं सोर्स चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं? जो चार्ज होता है उसके चारों ओर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई दूसरा चार्ज आ जाए तो ये फील करता है और उस पर एक इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा उस पॉइंट पर उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके अंदर अगर कोई दूसरा चार्ज आता है, सेकंड चार्ज, जैसे हम इसके इलेक्ट्रिक फील्ड में इस चार्ज को लेके आ रहे हैं और इस चार्ज पर जितना फोर्स मिलेगा इसको, इलेक्ट्रिक फील्ड जितना इलेक्ट्रिक फोर्स, ये ए चार्ज है वो बी चार्ज पर जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फोर्स अप्लाई करेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। तो सोर्स चार्ज क्या होता है? जिस चार्ज का हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट कर रहे हैं वो होता है सोर्स चार्ज। और टेस्ट चार्ज क्या होता है? सोर्स चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करने के लिए एक चार्ज अज्यूम करते हैं या लेके आते हैं जिसकी वैल्यू जो स्मॉल होती है और हमेशा वो पॉजिटिव होता है, उसको बोलते हैं टेस्ट चार्ज। इससे रिलेटेड अगर और भी कुछ क्वेरी हो आपके मन में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।